होटल में ठहरना, रेस्टोरेंट में खाना महंगा होने जा रहा है। एनडीएमसी ने ट्रेड लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया है। एनडीएमसी ने होटल, बार, गेस्ट हाउस समेत अन्य कॉमर्शियल स्थानों की सालाना ट्रेड लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 5 स्टार होटल की लाइसेंस फीस में की गई है। यानी राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस और बार समेत कई स्थानों की ट्रेड लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की है और इसका सीधा सा असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है। वही दोस्तों, श्रीलंका क्राइसिस से जुड़ा अपडेट भी आप देख सकते हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान से भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 450 श्रीलंकाई रुपए को पार कर चुकी हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल पाकिस्तान से भी महंगा मिल रहा है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल में 60 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 19 अप्रैल से ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बड़ी वृद्धि हुई है। इसके अलावा दोस्तों, वयस्कों की तरह बच्चों में भी लंबे समय तक कोविड का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लासेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित बच्चों में कम से कम 2 महीने तक कोविड के लक्षण बरकरार रह सकते हैं। 14 साल तक के बच्चों में लंबे समय तक कोविड के प्रभाव के संबंध में डेनमार्क में किए गए रिसर्च में ये निष्कर्ष सामने आया है। वयस्कों की तरह बच्चों में भी श्वसन प्रणाली संबंधी समस्याओं के अलावा बार बार होने वाले निमोनिया का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह प्रतिरोधक क्षमता कम होने के चलते वे डायरिया और वजन कम होने जैसी दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं। साथ के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,739 नए मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 11,739 नए मामले सामने आने के बाद इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 92,576 हो गई है। यानी एक्टिव मामलों की संख्या 92,576 है। साथ ही दोस्तों, अपडेट खबर देख पा रहे हैं, कर्नाटक में डॉग के बर्थडे पर जोरदार जश्न मनाया गया। मालिक ने 100 किलो का केक मंगाया। ग्रैंड पार्टी में 4,000 लोग शामिल हुए। जन्मदिन पर केक काटते आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी कुत्ते को केक काटते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव से ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक शख्स ने अपने पेट डॉग क्रिस का जन्मदिन कुछ इसी अंदाज में मनाया है और उसने अपने कुत्ते के बर्थडे को यादगार बनाने के लिए एक लग्जरी पार्टी का आयोजन किया। पालतू कुत्ते के बर्थडे के लिए 100 किलोग्राम का केक मंगाया गया। 4,000 लोगों को वेज और नॉन वेज पार्टी भी दी गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गाँव के करीब 4,000 लोगों को 3 क्विंटल चिकन, 1 क्विंटल अंडे और 50 किलो शाकाहारी खाना मुहैया कराया गया। इसके अलावा कुत्ते के लिए जुलूस भी निकाला गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पेट डॉग के प्रति प्यार को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। मौसम के समाचार, वेदर न्यूज अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश के कई हिस्सों में इस हफ्ते भारी बारिश का दौर शुरू होगा। दक्षिणी गुजरात से केरल तक एक ट्रफ लाइन के साथ ही अरब सागर के महाराष्ट्र तट पर भी एक दबाव बना हुआ है। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 27 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अब आगामी दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 28 और 29 जून को बिहार में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 28 और 29 जून को ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश का अलर्ट है। 28 से 30 जून के दौरान उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 29 तारीख को उत्तराखंड में बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते से ही राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 27, 28 और 29 जून को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हंगामेदार हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में आगामी 28 और 29 जून को आयोजित हो सकती है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे विपक्षी पार्टियों वाले राज्य क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग को लेकर हंगामा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा वो है गेम पर टैक्स, यानी खेल पर टैक्स लग सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने की तैयारी में सरकार है। अब देखते हैं मीटिंग में क्या फैसला आता है। साथ ही दोस्तों, अपडेट खबर, 30 जून से केदारनाथ के लिए बंद हो जाएगी हवाई सेवाएं। अब तक 81,494 यात्रियों ने हेली सेवा से बाबा के दर्शन किए हैं। केदारनाथ के लिए 30 जून से सभी हवाई सेवाएं बंद हो जाएगी। लगातार हो रही बरसात के चलते हेली कंपनियों ने निर्णय लिया है। पूर्व में हिमालयन हेली ने 10 जुलाई तक सेवाएं देने का निर्णय लिया था, लेकिन वह भी अपनी सेवाएं बंद कर देगी। वहीं अभी 9 में से 2 हवाई कंपनियां सेवाएं दे रही है। अब तक 81,000 से अधिक यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। सितंबर से दूसरे चरण की सेवाएं फिर से शुरू होगी। इसके अलावा बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मेट्रो यात्रियों के लिए खुश खबर है। द्वारका सेक्टर 21 से आईआईसीसी मेट्रो सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू हो गया है। दिल्ली
मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबर है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 2 किलोमीटर लंबे द्वारका सेक्टर 21 से IICC मेट्रो स्टेशन पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रविवार को इस तरह की जानकारी दी है। जुलाई तक चालू होने की उम्मीद है। बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को 1 साल टालने की मांग हो रही है। दरअसल 1 जुलाई 2022 से हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा और इसी बैन को टालने के लिए केट ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि इससे व्यापारियों और कारोबार को तगड़ा झटका लगेगा। केट का कहना है कि बैन से पहले सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प ढूंढना चाहिए। केट ने 1 जुलाई से लगने वाले बैन को 1 साल तक टालने की मांग की है। वही बड़ी खबर, आनंद महिंद्रा के बाद अब नंदन नीलेकणी ने भी अग्निपथ योजना की प्रशंसा की है और कहा कि युवा अनुशासन सीखेंगे। देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक एवं चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने सेनाओं में युवाओं को अवसर देने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए कहा है कि उनकी कंपनी लोगों की नियुक्ति के लिए अपनी चयन प्रक्रिया का पालन करेगी। साथ ही अपडेट आ रहा है, वायुसेना में अग्निपथ के लिए अब तक 56,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना को अग्निवीरों की भर्ती करने के लिए अब तक 56,960 आवेदन मिले हैं। 3 दिन के अंदर ही इतनी भारी तादाद में भारतीय युवाओं के रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। साथ ही बड़ी खबर, उत्तराखंड रोडवेज से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 1 जुलाई 2022 से विशेष प्रोत्साहन योजना लागू होने जा रही है। बस फुल रहने पर चालक और परिचालक को इनाम मिलेगा। रोडवेज में चालक और परिचालकों के लिए 1 जुलाई से विशेष प्रोत्साहन योजना लागू हो जाएगी और इसके अंतर्गत अगर माह में बस में 95% से अधिक यात्रियों ने यात्रा की तो चालक और परिचालक को निर्धारित लक्ष्य से अधिक मिली धनराशि से 10% प्रोत्साहन राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 39 साल बाद छात्रवृत्ति योजना में बदलाव हुआ है। विद्यार्थियों को सालाना 18,000 रुपए मिलेंगे। युद्ध व सैन्य अभियानों के दौरान बलिदानी या दिव्यांग सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, इस योजना में 39 साल बाद बदलाव हुआ है। वर्ष 1983 से ये छात्रवृत्ति चल रही है और अभी इसमें केवल 200 रुपए तक प्रतिमाह का ही प्रावधान था, लेकिन अब विद्यार्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह यानी 18,000 रुपए के करीब वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया था और शनिवार को भी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसको स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, झारखंड में 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन। सीएम हेमंत सोरेन ने पेंशन जय घोष महासम्मेलन में घोषणा कर दी है। झारखंड में आगामी 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। रविवार को राज्य में आयोजित पेंशन जय घोष महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हरियाणा को लेकर। हरियाणा में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसान भाइयों को निःशुल्क देने की घोषणा हुई है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। धामी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन लगेगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पॉलीथीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वही बड़ी खबर, बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं। RBI की PPI सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लेंडिंग से जुड़े नियम बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। RBI ने PPI लाइसेंस की आड़ में लोन देने वाली फिनटेक कंपनियों पर नकेल कसी है। वही बड़ी खबर, 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे PM श्री स्कूल। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श स्कूलों का भी एक सपना देखा था जो अब साकार होने जा रहा है। इन स्कूलों को PM श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा और इन स्कूलों से जुड़ी योजना लगभग तैयार हो गई है, जिसमें 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक PM श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य हुआ है और इसकी शुरुआत इसी साल से हो जाएगी। साथ ही बड़ी खबर एक बेहद ही चौंकाने वाली है और अलर्ट करने वाली है। मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया, बच्चे की अंगुलियां अलग हो गई, ऑपरेशन करके हथेली काटनी पड़ी। घर में रखी पुरानी बैटरी से बच्चा खेल रहा था। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि आप भी जरूर सावधान रहिएगा। घर में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको लेकर आप भी अलर्ट रहिए। कहीं भी मोबाइल फोन पुराना पड़ा हुआ है या कोई बैटरी वगैरह पड़ी हुई है तो उनसे दूर रखें। मोबाइल की पुरानी बैटरी में धमाका हो गया और 10 साल के बच्चे की दाएं हाथ की अंगुलियां अलग हो गई। ऑपरेशन करके बच्चे की हथेली को काट कर अलग करना पड़ा। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बैटरी से खेल रहा था और हंसते खेलते ये हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ की यह घटना है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर देख पा रहे हैं, डिश टीवी यूजर्स के लिए भी खुश खबर आई है। 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा HD बॉक्स, फ्री में देख पाएंगे टीवी चैनल। डिश टीवी यूजर्स के लिए खास तरह का ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर से यूजर्स केवल 999 रुपए में अपने नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स को HD बॉक्स में अपग्रेड कर सकते हैं। यानी ये ऑफर HD STB यूजर्स के
लिए हैं। इस अपग्रेड के साथ कंपनी यूजर्स को फ्री में HD चैनल पैक भी 1 महीने के लिए दे रही है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट, सिद्धू मूसेवाला का जो नया गाना यूट्यूब पर आया था वो यूट्यूब ने हटा दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रिलीज नया गाना SYL यूट्यूब से हटा दिया गया है। वही बड़ी खबर दिल्ली न्यूज अपडेट में देख सकते हैं, व्यापारियों को QR कोड देकर डाक विभाग ने योजना की शुरुआत की है। भुगतान में आसानी होगी। व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने के लिए डाक विभाग ने एक मुहिम की शुरुआत की है। मौके पर ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खोलकर UPI आधारित QR कोड दिया जा रहा है। इसके जरिए व्यापारी ग्राहक से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी UPI काम करते हैं। यह एक तरह का बचत खाता है जिसे फोन नंबर और आधार कार्ड के आधार पर खोला जाता है और इसमें 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। व्यापारी चाहे तो इसमें जमा राशि डाक घर जाकर निकाल सकते हैं। डोर स्टेप राशि डिलीवरी की सुविधाएं भी मिलती है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जॉब अलर्ट है, युवाओं के लिए मौका है। TCS करा रही 4 महीने का इंटर्नशिप। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। IT क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में शोध के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है और युवाओं से आवेदन मांगे हैं। TCS इंटर्नशिप 2022 प्रोग्राम है। युवाओं को सीनियर शोधकर्ताओं के साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वही दोस्तों बड़ी खबर, G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे PM मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ है। भारत माता की जय के नारे लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी के 2 दिन के दौरे के लिए रविवार को म्यूनिक पहुंच गए। PM मोदी इस दौरान वहां होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को जर्मनी के म्यूनिक पहुंचे PM मोदी जी का जोरदार स्वागत किया गया। वहां पर अप्रवासी भारतीयों ने इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए। PM मोदी जर्मनी में G7 शक्तिशाली समूह और उसके सहयोगी देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। PM मोदी का जर्मनी में भारतीयों की ओर से काफी स्वागत किया गया। G7 शिखर सम्मेलन के मेजबान जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया हुआ है। जर्मनी में PM मोदी जी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में पीछे नहीं रहेंगे। सपने साकार करने के लिए भारत तैयार है। भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने वाला देश है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, भ्रष्टाचार से मुक्त हुई राशन प्रणाली। पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हुई है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई। अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस से जोड़ दिया गया है। लाभार्थी खाद्यान्न से वंचित न रह जाए, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई है। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी और अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपने कोटे का अनाज ले पाएंगे और इससे फर्जी राशन कार्ड लीकेज और दूसरे के नाम पर अनाज लेने जैसी समस्याएं खत्म होगी। वही बड़ी खबर